हेलो, नमस्कार। मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। 11 बज गए हैं और मैं आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया ब्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि गर्मी का हाल जो है बेहाल है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि मैं तो केरला में रहती हूँ और केरला में तो 10 दिन से कंटिन्यू बारिश है और यहाँ का मौसम बहुत बहुत सुहाना है। एक तो बारिश भी है और दूसरा यहाँ के हजारों लाखों जो पेड़ हैं, यहाँ के लोग पेड़ लगाते भी हैं और पेड़ काटते भी नहीं हैं। ये भी एक रीजन है अच्छी बारिश का, एक अच्छा मौसम का। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जो नॉर्थ इंडिया की गर्मी है उसके बारे में बात करने की। इसके बारे में बात करने का तो कोई टॉपिक बचता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग जो भी उस एरिया में हैं, उस रीजन में हैं, इस गर्मी से बहुत बहुत त्रस्त हैं। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि ऐसा इन्वायरमेंट हुआ कैसे? ठीक है, पेड़ लगाना है, पेड़ लग भी रहा है, पेड़ कट भी रहा है, उसके बावजूद भी गर्मी 48 डिग्री, 49, 50 और लोग बोल रहे हैं कि ये 5-6 डिग्री और बढ़ेगा। ये सोच के भी एक दिल दहल जा रहा है कि इतनी गर्मी हम लोग कैसे फेस करेंगे। चलिए, कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। कुछ ग्लोबल वार्मिंग है या कुछ भी रीजन है इतनी गर्मी का, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम उपाय करके कुछ गर्मी को कम कर सकते हैं। ये उपाय जो है ना, बहुत घरेलू उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, जुगाड़ है, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट का 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर कम कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग के घर में आज के डेट में सभी के घर में कम से कम 3, 2, 4 या उससे भी ज़्यादा एसी हो गया है और सभी अपने अपने रूम में पैक रह रहे हैं अपनी प्राइवेसी के साथ। अपना एक लेवाइस लाइफ या अपना एक शेल बना रखे हैं कि हमें तो ऐसे ही चाहिए, हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। वो एसी या तो आपके घर में 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे चल रहा है। कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे एसी 24 घंटा चलता है। कुछ ऐसे मॉल हैं जहाँ कुछ घंटे ही बंद होते हैं, या कह सकते हैं कि 2-3 घंटा रेस्ट दिया जाता है एसी को, इसलिए बंद कर दिया जाता है। क्योंकि बिजली तो लगभग जिसके पॉकेट में पैसा है वो तो दे ही देता है बिजली बिल, या कई जगहों राज्यों में तो बिजली फ्री भी दे दिया जा रहा है। हमारे पास पैसे हैं या एन केन प्रकारेण किसी तरीके से हम अपने घर में एसी लगवा लेते हैं, क्योंकि एसी आज के लग्जरी नहीं रह गया है, वो जरूरी हो गया है। तो इसलिए हम एसी का भी खर्चा वहन करना चाहते हैं या करना पड़ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। चाहता तो कोई नहीं है, करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। बट एक उपाय कर सकते हैं कि हम लोग इतना एसी ना चला करके 1 या 2 घर में अगर एसी चलाते हैं तो जो कंप्रेसर से निकलने वाली जो उत्सर्जन के थ्रू जो गर्म हवा है वो थोड़ी कम हो सकती है। मैं एक बार मार्केट जा रही थी तो मेरे दोनों साइड, मेरा रास्ता, आखिरी रास्ता में 30 सेकंड बचा होगा और 2 मॉल के शॉर्टकट से जा रही थी, तो पीछे साइड से 2 मॉल का जो सेंट्रलाइज एसी का डक्ट था वो बाहर था। मुझे वो 30 सेकंड की गर्मी इतनी भयानक लगी कि उस वक्त ही मेरे ध्यान में आया कि जो इतना हम लोग कंप्रेसर की वजह से जो गर्म हवा हमारे समाज में जा रही है, हमारे एनवायरनमेंट जा रही है, उसको अगर हम कुछ कम कर सके तो मे बी थोड़ा गर्मी कम किया जा सकता है। 5-6 डिग्री तक डिडक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सभी घर में जब दिन भर एसी चलेगा तो कंप्रेसर की हवा तो बाहर ही जाएगी।
मेरा हमारे पड़ोसी के घर को गर्म करेगा और हमारे पड़ोसी का जो 4-5 एसी चल रहा है वो मेरे घर को गर्म करेगा। ये तो नोन है। अगर हम एक एसी चलाते हैं और वो भी रूम बदल बदल के, तो थोड़ा उनका भी घर में कम हवा जाएगी, गर्म हवा, और अगर यही उपाय वो भी करते हैं तो उनका भी गर्म हवा हमारे में कम आएगा। तो अगर ये तरीका हम अपने अड़ोस पड़ोस में कर सकते हैं और थोड़ी गर्मी को हम राहत दे सकते हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे लोकेलिटी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सिटी में, हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकता है। ये बहुत छोटा सा उपाय है। जब बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, तो ये बूंद बूंद के उपाय से कुछ हद तक टेम्परेचर को भी कम किया जा सकता है। और यकीन मानिए ये वर्क करता है, क्योंकि ये हम लोग अपनाते हैं। मेरे घर में जो एसी है, हम लोग सभी रूम का एसी कभी स्टार्ट नहीं करते। हम लोग एक रूम में ही बैठते हैं। भले अगर एक रूम में 4 लोग हैं तो ऊपर नीचे करके बैठ जाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी की छुट्टियों में मस्ती मजाक चलती है, बातें होती हैं, अपने अपने कॉलेज स्कूल का बात चर्चा होता है, और दूसरा ये जो एसी का बिल भी कम आएगा, और दूसरा जो हम एनवायरनमेंट अपना गर्म कर रहे हैं वो भी कुछ हद तक अपने एनवायरनमेंट को बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जुगाड़ है जो हम सभी हाउसवाइफ कर सकते हैं, और ये करने के लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हाउसवाइफ कहने के लिए एक छोटा सा शब्द बोल देते हैं हाउसवाइफ, लेकिन किसी भी समाज के जो संतुलन होने की, उसकी तरक्की की नींव घर से ही पड़ती है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, वो ही आगे जाके तरक्की करते हैं। अगर हम अपने घर में हस्बैंड को सही मानसिकता वाले, सही तरीके से गाइड करते हैं, वो ही आगे जाके समाज में अच्छा करते हैं। तो हम जब दूसरे को कर सकते हैं तो अपने भी मतलब संतृप्त होकर के अपने समाज की रचना नहीं कर सकते। तो मैं सभी हाउसवाइफ से कहती हूँ कि ये छोटा सा जुगाड़ अपनाइए। जरूरी नहीं है कि सारे एसी चालू करने हैं। अरे प्राइवेसी को और अपनी लाइन को छोड़िए, लोगों से घुलिए मिलिए, एक एसी में काम चलाइए। इससे आपके परिवार के साथ साथ आपका समाज का भी भला होगा और आपके पॉकेट की बचत होगी। सो अलग हम लोग मिल करके, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, खाली एक रेखा के उपाय करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे जैसी अगर हाउसवाइफ मिल के आगे बढ़े तो अपने जो एरिया का, अपने सिटी का, अपनी कंट्री का टेम्परेचर कुछ हद तक तो कम कर भी सकती है। तो चलिए, रेखा की पोटली से अगली बार कोई अगला कुछ दूसरी टॉपिक पे बात होगी। अगर आपको कोई खास टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ 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 मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं जानूं कि मुझे किस पे वीडियो बनाने हैं। और आप सभी से अगली बार फिर से मिलते हैं रेखा रीस्टार्ट के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।